हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। वैसे तो जब बच्चा प्रिपरेशन करना चालू करता है तो हम और अगर वो ये पूछे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो वी ऑलवेज से कि फॉर द सेक ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन और बेस्ट रैंक के लिए हमें सारे चैप्टर तैयार करने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि ईजी क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ जाए और टफ क्वेश्चन किससे आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ए चैप्टर करके जाऊँ और बी चैप्टर नहीं करके जाऊँ, तो ए चैप्टर से टफ क्वेश्चन आ जाए और बी चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आए। तो इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बट फिर भी बिल्कुल लास्ट में आते आते काफ़ी बच्चे फिर वापस यही चीज़ पूछने लगते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से चैप्टर को हम अभी वी कैन अफोर्ड टू मतलब छोड़ सकते हैं अभी के लिए। और जैसे मेंस, डिफरेंट मेंस हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मेन वन से पहले आई हैव गॉट दीज मैनी आवर्स टू स्टडी और दीज मैनी डेज टू स्टडी। तो उसमें मेरे को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना चाहिए कि बिकॉज कंप्लीट सिलेबस करना कुछ बच्चों के लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, किसी भी नंबर ऑफ़ रीज़न की वजह से, कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन ही ना की हो अभी तक, केवल बोर्ड का ढंग से पढ़ा हो। तो ऐसे बच्चे भी तो एक चांस है, ले सकते हैं अगर उन्हें बोर्ड का अच्छा समझ में आया। कुछ बच्चों ने कहीं जैसे बैकलॉग क्रिएट हो गया बहुत सारे बच्चों का, दे वर नॉट सीरियस, या फिर इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ाया जा रहा था वहाँ किसी भी तरीके से दे वर नॉट एबल टू जेल। तो बिल्कुल लास्ट में आते आते वापस जब बच्चे ये पूछते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं करना चाहिए, तो वी कैन डेफिनेटली प्रायोरिटाइज कपल ऑफ चैप्टर कि हमें कौन सा पहले करना चाहिए और कौन सा हम मेन वन के बाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए टीम कंपटीशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 2013 से 2021 तक जितने भी मेंस के एग्ज़ामिनेशन हुए हैं उनका, वैसे ये वाला एग्ज़ामिनेशन पहले AIEEE के नाम से होता था मेंस वाला, और एडवांस अलग होता था। तो 2013 से 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनका क्वेश्चन एनालिसिस हम लेके आए हैं कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। पहले तो आई विल प्रेजेंट दोज क्वेश्चंस। अच्छा, इतना बड़ा डेटा लेने का पीछे एक छोटा सा रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा हम डेटा लेंगे उतना, मतलब ये हमने स्टैट्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि जितना बड़ा हम डेटा सेट लेंगे उतना ही हमें बेटर इंसाइट मिलेगा। अगर हम 1-2 साल का लें तो इट मे नॉट गिव यू द करेक्ट पिक्चर। और पहले तो आई विल गिव यू कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं इतने सालों में, और उसके बाद आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के आई कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा चैप्टर मेरे को पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए, बिकॉज दे आर सम इसेंशियल चैप्टर्स, वो तो तुम्हें करने पड़ेंगे भले ही उनका वेटेज कुछ भी हो। ये ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में sin A + B, sin C + sin D, अगर ये वाले फॉर्मूले नहीं आएंगे तो बहुत सारे चैप्टर गायब हो जाएंगे, भले ही सीधा सीधा इन फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। बट दीज फॉर्मूलेज आर रिक्वायर्ड कि मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करना है, उसमें उसने एलिमेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिख के डाल दिया, उसके बाद मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आना चाहिए। तो प्राइमरली तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बट उसमें डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसके बहुत बेसिक्स चीज़ जो हैं उनका ज़रूर यूज़ होगा। तो ऐसा नहीं कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो सबसे पहले करने बैठ जाऊँ, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट पिक्चर। तो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस अप टू सम एक्सटेंट। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया जा चुका है और अब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का जो क्लबिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस कॉलम में चैप्टर का नाम दे रखा है, सेकेंड वाले में 2013 फिर 14, क्योंकि यहाँ तो एक एक पेपर होता था, एक एक पेपर मतलब 30 क्वेश्चंस होते थे। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक तो एक एक पेपर हुआ, तो इसमें तो 30 क्वेश्चंस का ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। उसके बाद 19 में 480 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें डिफरेंट एग्ज़ाम हुए थे, 2 शिफ्ट हुए थे, उसके अंदर एक ही शिफ्ट में 5 या 6 एग्ज़ाम हुए, तो इस तरह के खूब सारे पेपर इकट्ठे हो गए। फिर ऐसे ही 2020 में 400 हो गया, और 2021 में बिकॉज 4 शिफ्ट कर दिया उन्होंने एग्ज़ामिनेशन का, 4 शिफ्ट नहीं 4 बार मेंस का एग्ज़ामिनेशन हुआ, तो उसमें भी फिर डिफरेंट शिफ्ट था, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सडनली बहुत जंप हो गया, 780 क्वेश्चन हो गया। तो हमने तो क्या किया, इन सब को फिर सम कर लिया, तो टोटल हम इस वाले चीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे 188 क्वेश्चंस वेक्टर्स हैं, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि 1800
40 क्वेश्चन है टोटल, जो हमारा सैम्पल साइज है वो 1840 क्वेश्चंस का है। तो जो चैप्टर की क्लबिंग हमने की है, वैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट टाइप की क्लबिंग करते हैं, बट हमने जो चैप्टर की क्लबिंग किया है वो 25 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसको हम डिफरेंट चैप्टर्स बोल रहे हैं। तो 25 पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको मतलब मोटा मोटा अगर मैं 2000 बोलूं और 25 चैप्टर में हम डिवाइड करें तो पर चैप्टर 1840 अपॉन 25 के आसपास आना चाहिए। सही। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इंटू 4, तो 18, 36, 72 और 73, 16, ये ठीक है, लगभग 73 क्वेश्चंस के आसपास पर चैप्टर हमारा आना चाहिए। तो अगर एवरीथिंग इज, ऑफ कोर्स ये तो मैं बहुत मैथमेटिकल सी बात बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स चैप्टर का लेंथ भी तो बहुत अलग अलग होता है। अब जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, सेट एंड रिलेशन हो गया, इसको हम 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं। एंड सबसे ऊपर हो गया वेक्टर 3D। तो वेक्टर 3D में तो जो यूजली हम पढ़ाते हैं, मतलब अगर हम आराम से पढ़ाते हैं तो सेट एंड रिलेशन मिला के 4 लेक्चर हो गए, और वेक्टर एंड 3D मिला के 15-16 लेक्चर हो गए। तो ये नंबर ऑफ टाइम भी इसमें 4 टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट ये मैं बहुत रफ सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो ऑन एंड एवरेज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 25 केवल हम चैप्टर का नाम लें, एक बार ये छोड़ दें कि कौन बड़ा है कौन छोटा चैप्टर है, तो एक चैप्टर से 73 क्वेश्चंस आने चाहिए। तो जिससे भी हम 73 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम लगभग बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हो गए उसको हम बहुत क्रूडली बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा डिमांडिंग वाले चैप्टर हैं, या इसको हम दूसरी तरीके से परसेंटेज के टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 25 चैप्टर हैं तो ऑन एंड एवरेज हर चैप्टर 4% के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत रफ सा कैलकुलेशन। नाउ वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो चैप्टर है वेक्टर एंड 3D। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो वेक्टर एंड 3D ही है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब जैसे मान लिया 2013 में 3 क्वेश्चन आया वेक्टर एंड 3D से, स्पेशली 3D वाला जो पार्ट है वो दैट इज़ प्रिटी ईजी। अगर हमें थोड़ा सा भी विजुअलाइजेशन अच्छा है तो इसके क्वेश्चन हमसे अच्छे खासे बन जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन टफ आ गया और इक्का दुक्का फिर इजी भी आ गया, ऐसे हो सकता है। तो ये 188 है, 188 मोटा मोटा 10% के आसपास हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इस सिंगल चैप्टर का वेटेज 100 में से मतलब 10% के आसपास तो यही चैप्टर हो गया। तो 10% के आसपास केवल ये वाला चैप्टर है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड हो गया फिर हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने एरिया इंक्लूड कर दिया है। तो अगर एरिया इंक्लूड कर दिया है तो इससे भी 141 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन है इन द सेंस कि यहाँ पे तो चलो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन बोला है, और आगे जाके कहीं इनडेफिनेट होगा। अब जैसे ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट 20वें नंबर पे आ रहा है इंपॉर्टेंस वाइज, बट ये प्रीरिक्विजिट है डेफिनेट की, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। हम बोले कि ये कितने हैं, केवल 40 क्वेश्चन हैं। तो ये अगर मैं देखो बिल्कुल लेमैन की तरह पढ़ूं तो हो सकता है एक बच्चा सोचे कि मैं इनडेफिनेट छोड़ के सीधा डेफिनेट पढ़ लेता हूँ, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो इसीलिए मतलब अपने आप से डिसाइड ना करें। ये नंबर तो मैं जरूर दे रहा हूँ, बट एक बार हमें ये सारी एनालिसिस भी पता होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले आना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में आना चाहिए, कौन से चैप्टर भले ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिलीव मी ये जो 141 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से लगभग 20-30 क्वेश्चन प्योरली इंडेफिनेट टाइप होगा, जिसमें मेजर चीज़ ये होगा कि इंडेफिनेट की तरह हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि ये 141 क्वेश्चन में हम फाइट मार लेंगे, नो। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज इट इज़ मतलब उसमें दो तीन तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो उसमें क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना इनफाइनाइट लिमिट्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी खूब आता है। और दूसरा क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट वाले क्वेश्चन पे बस हमने लिमिट लगा के दे दिया ताकि बच्चा आंसर से उसके ऊपर अप्रोच ना कर पाए, तो वो प्योरली इंडेफिनेट का क्वेश्चन है, बट उसमें लास्ट स्टेप पे डेफिनेट आएगा। और एक ऐसे भी क्वेश्चन है जो डेफिनेट से ही सॉल्व होंगे, जिसके अंदर लिमिट्स
जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लगेंगी और वो डेफिनेट वाइज ही सॉल्व होंगे। तो इसमें से भी हम बोल सकते हैं कि 20-30% क्वेश्चन बेसिकली इंडेफिनिट के क्वेश्चंस हैं। फिर थर्ड चैप्टर पे आते हैं, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब अगेन डिटर्मिनेंट विल बी इन सपोर्टिंग रोल, दो उससे भी डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट मैट्रिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और IIT JEE का ये एडवांस के लिए भी और मेंस के लिए भी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। तो ये थर्ड नंबर पे आता है, विच इज़ 136 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1840 क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक्स में यूजली अगर तुम देखो PYQ करने जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार आधे क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे, दैट इज़ फाइन। मैट्रिक्स में टफ क्वेश्चन भी खूब आते हैं, स्पेशली एडवांस में तो खूब ही आते हैं, बट इजी क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन मतलब अगर 2-3 आ रहे हैं तो उसमें एक आधे ईजी तो हमें मिल ही जाएगा, तो वो चैप्टर तो हमें जरूर करके जाना चाहिए। देन नेक्स्ट चैप्टर इज कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन के अंदर हमने पैराबोला प्लस इलिप्स प्लस हाइपरबोला ये कर रखे हैं, और इसमें जो वर्किंग है, जो जिसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिमिलर सी कॉन्सेप्ट है तीनों में। अगर मेरे को पैराबोला स्ट्रॉन्ग है तो इलिप्स और हाइपरबोला अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाए। काफ़ी कुछ 50-60% जो कैलकुलेशंस हैं वो एक जैसी हैं, बस फॉर्मूले हमें ऑफकोर्स अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, और इसमें भी हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम हर क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला याद कर लें, और ऐसा भी ना हो कि हम ये सोचें कि हर क्वेश्चन का फॉर्मूला वहीं डिराइव कर लेंगे। देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस, और इसमें 118 क्वेश्चंस हो गए आउट ऑफ 1840 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हो गया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी, तो दिस इज बेसिकली लिमिट्स का एप्लीकेशन। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी कुछ लिमिट्स ही है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 105 क्वेश्चंस। देन इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज वन ऑफ द वो हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर हो गया जो सबको, मतलब भले ही इसका वेटेज कहीं पे भी होता, ये तो हमें करना ही पड़ता, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के PNC वाले, सॉरी प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाले बन जाएंगे। तो अगेन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड जिसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 103 क्वेश्चन। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव इज़ बेसिकली जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में यू विल फाइंड कि LCD का भी एप्लीकेशन आ जाएगा। तो LCD का एक कंपोनेंट इसके अंदर भी इन्वॉल्व है कि हम ग्राफ को एनालिसिस करते समय काफ़ी कुछ ये भी देखेंगे, कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, इस तरह की चीज़ें होंगी। इसके बाद फिर आ गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अगेन बाइनोमियल थ्योरम इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स जिसमें सीरीज से रिलेटेड कभी कभी थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट अगेन आई विल से कि हमें इससे नहीं डरना चाहिए। और कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चन वो काफ़ी प्रोसीजरल से क्वेश्चन होते हैं, तो ये टॉपिक भी हमें करके जाना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम से टोटल कितने क्वेश्चन आए, 85 98 क्वेश्चन फ्रॉम AOD। देन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम देखो कि पहले देखो एक हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें 15, 16, 43, तो जैसे यहाँ 30 क्वेश्चन है, यहाँ 780 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग अगर हम इसको बोलें तो 30 टाइम हो गया, 25 गुना हो गया। तो 25 का यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को हम बोलें 25 गुना होना चाहिए, तो 25 क्वेश्चन आने चाहिए, बट यहाँ पे 43 क्वेश्चंस हैं। तो उस सेंस में 2021 में डिफरेंशियल इक्वेशन पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी जोर देंगे, बट फिर भी तुम ये तो देख सकते हो ये कॉलम भरा हुआ है, ये ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन तो आया ही है। तो डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसमें अपना पार्ट काफ़ी कम है, बस एक बार आइडेंटिफाई हमें करना पड़ता है, बाकी तो सॉल्व करने के तो अगेन हमें इंटीग्रेशन ही आना चाहिए। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आ गया प्रोबेबिलिटी। अगेन आई विल से प्रोबेबिलिटी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, मैट्रिक्स हो गया। प्रोबेबिलिटी में भी अगेन यू कैन सी कि 1-1-1-1 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये वाली वो जो चीज़ होगी जो हम बोलते हैं ना कि कोई भी चैप्टर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब 2017 में अगर 3 क्वेश्चन आ गए प्रोबेबिलिटी के, तो जो बच्चा प्रोबेबिलिटी छोड़ के गया होगा उसको 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के देख रहे हैं, उसे साइकोलॉजिकली बड़ा धक्का लगा होगा, जिसने भी उस साल का पेपर दिया होगा कि यार ये तो इतने सारे क्वेश्चन में से छूट ही गए। और फिर यहाँ पे देखो 32 क्वेश्चन, 17, 19 क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी में भी है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बट अगेन इजी क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, मतलब इससे बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जेई में, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि प्रोबेबिलिटी से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो दे विल ट्राई टू कीप
मिक्स ऑफ दिस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अल्ट्रा टफ क्वेश्चन है वो प्रॉबिलिटी से आया है, स्पेशली एडवांस में, बट मेंस में तो तुम मान सकते हो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें कम से कम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। प्रॉबिलिटी के बाद नेक्स्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे 70 क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लगभग एवरेज के आसपास बोल सकते हैं अगर हम चैप्टर वाइज डिवाइड करें। बट ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने बोला कि ये एक बेसिक टूल है, इसको हम इंपॉर्टेंस वाइज ना देखें, कम से कम मेरे को बेसिक फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ के होते हैं ना, sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, इस तरह के फॉर्मूले याद होंगे तो उनका हेल्प तुम्हें सारी चैप्टर्स में मिलेगा। तो दिस इज़ वन चैप्टर विच वी कैन नॉट इग्नोर इवन इफ वी डू नॉट लाइक। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हमें खूब टफ लगे और जिसमें मैनिपुलेशन बहुत हैवी हो, तो वैसे क्वेश्चन का एप्लीकेशन किसी दूसरे वाले चैप्टर में नहीं हो रहा होगा। दूसरे वाले चैप्टर में जब ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बोला कि एप्लीकेशन होगा तो बड़े सिंपल से एप्लीकेशन होगा, सिंपल फॉर्मूले होगा, तो मिनिमम लेवल तक तो हमें आना चाहिए। उसके बाद हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन क्वाड्रेटिक की इक्वेशन देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें 66 भले ही कम दिखाई दे रहे हो, बट इसके भी अगेन बहुत बेसिक सा, तो हमें बेसिकली 10th से आना चाहिए, और 10th लेवल का जो है उतने से ही काम चल जाएगा। बाकी चैप्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टैंड अलोन तो इससे कम ही क्वेश्चन आएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो 1111 2018 में कोई नहीं आया, फिर 14, 17 और ये 30 क्वेश्चंस। तो इसमें ऑन एंड एवरेज तुम मान सकते हो कि ये 780 भी इसका 25 गुना हो गया, तो ऑन एंड एवरेज हम इसका बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर विच वी कैन सेक्रीफाइस अगर टाइम नहीं है, फॉर द टाइम बिंग ना, आगे के लिए कर सकते हैं। फिर सर्कल आ गया। ठीक है, सर्कल के अंदर 64 क्वेश्चन, और फिर आ गया हमारा फंक्शन। फंक्शन के अंदर 63 क्वेश्चन। अब फंक्शन के अंदर जैसे 1 क्या है, मैनी वन क्या है, कम से कम हमें ये टर्म्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमें 63 कम दिखाई दे रहा है, बट फंक्शन इज़ ए फाउंडेशन ऑफ इंटायर कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद हमारा लिमिट हो, क्वांटिटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, एओडी हो, इंटीग्रेशन हो, सब जगह पे ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट और इस तरह की चीज़ें ना कि ये 1 है, ये ऑन टू है, इस तरह की चीज़ें का यूज़ होता रहेगा थोड़ा 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 थोड़ा। तो इट इज़ अगेन बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं बोर्ड लेवल की वो आना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग आई विल से इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है, भले ही यहाँ पे ये 60 नंबर पे फीचर हो रहा है, बट ये केवल एक लेक्चर का क्वेश्चन पेपर है, एक लेक्चर का चैप्टर है। एक लेक्चर अगर तुम पढ़ लो तो तुम्हारा लगभग 1 क्वेश्चन जो हर पेपर में आ रहा है वो तो तुम्हारा फिक्स हो ही गया, और क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ईजी आता है। तो जैसे अगर कोई बच्चा इंपॉर्टेंस वाइज देखेगा तो वैसे तो ये 16वें नंबर पे आ रहा है चैप्टर आउट ऑफ 25, बट दिस इज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड। इसको हम इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ए वेरी स्मॉल चैप्टर, और आना लगभग तय है, लगभग तय है। सेम चीज़ स्टैट्स के साथ, इसमें भी आना लगभग तय है, और क्वेश्चन विल बी सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आ गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में 62 क्वेश्चन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ा सा लो प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ 2 साल आया नहीं, फिर ये 111 क्वेश्चन, और फिर ये टोटल 57 क्वेश्चन। तो अगर थोड़ा बहुत बेसिक सा है, तो मतलब बहुत बेसिक्स था अगर हमें आता है तो वो तुम्हें बेसिकली प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेगा, जो 10वें नंबर का चैप्टर है। नहीं आता बिल्कुल, अगर हम बोलेंगे अभी मेरे को शुरू करना है तो मैं शुरू करूं क्या, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो आई विल से कि वी कैन अफोर्ड टू लीव इट फॉर द टाइमिंग, और मेंस 1 के बाद वी कैन थिंक ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्टैट्स के बारे में मैंने बोल दिया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बोल दिया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 33 क्वेश्चन। तो ये ऑन एंड एवरेज हमने जैसे बोला था ना कि 4% का मतलब क्या है, 72 के आसपास होना चाहिए। तो ऑन एंड एवरेज आधा इसका वेटेज है, जितना मतलब एवरेज होना चाहिए उसके हिसाब से। सेट एंड रिलेशन 29 क्वेश्चन। सेट एंड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा ये। ठीक है, ये तो मोस्टली तुमने 10th में भी पढ़ रखा होगा। तो अगेन इट इज़ ए वेरी स्मॉल चैप्टर, और अगर मान लीजिए किसी को डर लगता है तो फिर फॉर द टाइम बिंग वी कैन लीव इट। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से बहुत बच्चों को डर लगता है, एंड लकली यू विल सी के मेंस में द वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट में आ गया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब हमारे लिए क्या है
कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, प्रूव करना नहीं, प्रूव करना तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में रखते हैं, सॉल्व करना और लॉग वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के मॉड वाले चीज़ें होंगे, मॉड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, इस तरह की बिल्कुल बेसिक चीज़ें होंगी। तो अगेन दिस इज़ ए चैप्टर विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके लिए हमें लॉग और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ये सब आना चाहिए, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में हो सकता है कि ये एक एक स्टेप में यूज़ हो रहा होगा। तो ये जो एनालिसिस है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करेंगे, सो यू कैन हैव इट। एंड आई होप तुमने इस सेशन को पूरा देखा होगा, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि अगर हम केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जाए, दैट डज नॉट पेंट अ वेरी जिसे बोलते हैं ना बैलेंस्ड पिक्चर। मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि जो एफ बिल्कुल लास्ट में है, बट इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं लॉग पढ़ के ना जाऊँ, लॉग के फॉर्मूले तो मेरे को आनी चाहिए। इनइक्वालिटी हम सॉल्व कैसे करते हैं वो तो हमें आना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द एसेंशियल चैप्टर जो बाकी चैप्टरों में जिसका एप्लीकेशन आएगा। तो ये उस तरह का चैप्टर हो गया। और ऑफ कोर्स जैसे अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना कि वेक्टर 3D मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है और ये खूब बड़ा चैप्टर है, तो टाइम की कमी है, अभी मैं पढ़ूँ क्या, तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल पढ़ो, भले ही टाइम की कमी है, बट वी नीड टू स्टडी वेक्टर एंड 3D बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्पेशली 3D जो है काफ़ी कुछ स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है, काफ़ी कुछ फॉर्मूले ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं प्लेन वगैरह में, और रट्टा मारने वाली चीज़ें बहुत कम है। अगर हमें चीज़ें समझ में आई तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी यूजिंग इट फॉर योर जिसे बोलते हैं ना ऑप्टिमाइजिंग योर मार्क्स। जो भी टाइम बचा है उसके अंदर स्मार्टली पढ़ के चैप्टरों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। वो बच्चा जिसने अभी तक सिलेबस काफ़ी कम किया है, बाकी जिसने लगभग कंप्लीट कर लिया है या जो ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठा है, तो उसको तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो फिर पूरे क्वेश्चन का पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन करे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करे सबसे रिलेटेड। एक हल्का सा उसको ये फ़ायदा मिल गया होगा, अगर मान लिया किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और फिर उसको लगता है कि यार मेरा वेक्टर एंड 3D थोड़ा सा शेकी है, तो शुड आई पुट मोर एफर्ट्स या मैं पूरे का रिवीजन करूँ, तो आई विल से पुट मोर एफर्ट्स। कोई बच्चा बोले कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में से कम होते हैं, तो वी कैन नॉट रिस्क। अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 100 क्वेश्चन उठाओ, अगर मान लिया तुमसे क्वेश्चन कम होते हैं, उनके सोल्यूशन पढ़ जाओ, फिर उनको 10 दिन बाद वापस करो। तो ऐसा करोगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 100 क्वेश्चन के सोल्यूशन पढ़ने से क्या होगा, मेरे को डिफरेंट अप्रोचेस पता लग जाएगी, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो। अदरवाइज अनड्यूली हमें टाइम किसी भी चैप्टर के ऊपर नहीं देना चाहिए। तो दिस इज़ ए वेरी रफ आइडिया कि किस चैप्टर से पिछले 2013 से 2021 तक क्वेश्चंस आए हैं, एंड आई होप यू विल बी यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट। ऑल द वेरी बेस्ट।